हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, बेलराइस और आज की जो एक लिस्टिंग हमको देखने को मिली है स्कोडा ट्यूब्स, इन दोनों के बारे में। दोस्तों आज के दिन बेलराइस फाइनली हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। करीबन 97.27 पे जाके शेयर ने आज क्लोजिंग दी। ओवरऑल जो एग्जैक्ट क्लोजिंग है वो 97.21 की है। बट आज के दिन दोस्तों 5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिला बेलराइस। ऐसा नहीं था कि देखिए शुरुआत भी ऐसी थी। शुरुआत में दोस्तों अगर आज आप देखेंगे तो ओपन होता है ये 92.20 पे, और उसके बाद का जो लो लगता है वो लगता है सीधा 90.69 का। अब इस समय में ऐसा लग रहा था कि आज 90 रुपये के नीचे शेयर चला ही जाएगा। वैसे तो देखिए जा चुका है, बट बड़ी बात क्या थी कि 90 रुपये के नीचे और तेज़ी से सेलिंग हमको आती भी नज़र आ सकती थी। बट 90.69 से दोस्तों एक रिवर्सल देखने को मिलता है और शेयर फिर सीधा अपना हाई छू लेता है किसका, 98.97 का। इसका मतलब ये है कि सीधा दोस्तों 90 रुपये से लगाकर आज 98 99 तक का सफ़र आप कह सकते हैं काउंटर ने टच कर दिया, बिकॉज 98.97 का आज का ही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का बड़ा मूव जो है वो आज के दिन आपको देखने को मिला है काउंटर के अंदर। 90 रुपये के लेवल से 99 रुपीज़ के लेवल तक का सफ़र आज के दिन हमने विटनेस किया है। देखिए आज के दिन हुआ क्या, वॉल्यूम 388 लाख शेयर हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। डिलीवरेबल क्वांटिटी आज अगर आप देखेंगे तो 50% से कम आई है, 41.72% आई है, बिकॉज अपने आप में आप समझिए काफ़ी ज़्यादा शेयर्स आज के दिन आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले, 388 लाख शेयर्स। अब यहाँ पर बात क्या निकल कर आती है, बात ये निकल कर आती है कि क्या यहाँ से अब जो इसका हाई है 102 रुपये का, और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 100 रुपये के पार भी देखिए काउंटर जा सकता है। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए और हमेशा इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी होगी तो उसमें मूव आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ शेयर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मूव मिलता है तो कुछ शेयर्स में कुछ कम। बेलराइस में आप कह सकते हैं कि अच्छी बात क्या है कि इस पर वो 5% का सर्किट फिल्टर नहीं है। अभी अगर आप देखेंगे तो मेजरली वो आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं जिसमें 5% का सर्किट होता है। जैसे कि आज स्कोडा ट्यूब्स लिस्ट हुआ 5%, कल प्रोस्टैम लिस्ट हुआ 5%, उससे पहले बुरोना लिस्ट हुआ 5%। अब 5% वाला जो शेयर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि या तो देखिए उसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखेगा या तो उसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखेगा। यही अगर आप देखेंगे तो मेजरली होता है। उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत स्टॉक जो है वो 2-3 दिन बाद जाकर थोड़ा सा नॉर्मल ट्रेड करना चालू करता है। बट 5% के जो सर्किट फिल्टर वाले स्टॉक होते हैं वो 2-3 दिन तक तो इसी तरह के मूव करते हैं। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर 5% का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है वो इस तरीके के स्विंग्स दे पा रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20% याद रखिएगा ये एक दिन में चाहे तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। सो ये एक पॉजिटिव बात है। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट बात कि क्या यहाँ से बड़ी तेज़ी की आशा आपको रखनी चाहिए। देखिए एक बात मैंने कल भी कही थी कि हमेशा एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा कंपनी को समय देना आपको पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बिल्कुल मैंने तो कंपनी ले ली है तो मुझे तो पैसा बनना चाहिए, ऐसा नहीं होने वाला। शेयर बाजार इस तरीके से पैसा नहीं बनाता। प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, उस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मार्जिन में कंपनी उतना कुछ खास नहीं कर पा रही है, तो क्या मार्जिन एक्सपांशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। किस तरीके से दोस्तों रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक बात ध्यान रखिएगा, कंपनी ने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट नहीं करें तो उन नंबर्स के ऊपर आपको बारीकी से नज़र रखनी है। अभी तक दोस्तों जो Q4 के नंबर्स है उसकी डेट कंपनी ने सामने नहीं रखी है। अदरवाइज उस नंबर्स को हम देखते हैं किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं उस पर बात करते हैं, बट वो डेट जैसी ही आएगी उस दिन आपको बता दूंगा। जब नंबर्स आएंगे तो उसके बाद हम कर लेंगे। तो नंबर्स के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज नंबर्स दोस्तों अगर अच्छे निकल कर आ जाते हैं तो अपने आप में देखिए कंपनी कमाल कर सकती है, शानदार बात कर सकती है। अभी करीबन कंपनी की 8,644 करोड़ की मार्केट कैप है और कंपनी का आप टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो वो 6,000 करोड़ का है। तो ऐसा है कि कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों कम है, 6,000 करोड़ का रेवेन्यू, 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बट प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अगर आप देखेंगे तो 295 करोड़ की है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अभी अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी को 30 के आसपास का पी मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे जब नंबर्स निकल कर आएंगे तो उस पर हमको और विचार करना पड़ेगा कि वहाँ पर कंपनी किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है, बिकॉज नंबर्स अगर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली बात है वैल्यूएशन में भी आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। पर आपको मैंने कल भी कहा था कि जो कंपनीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करना जाएंगे तो कंपनीज की वैल्यूएशन है अच्छी खासी, बट ये बात ध्यान रखिए उनका प्रॉफिट वो भी काफ़ी ऊपर है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो थोड़े बहुत इंस्टेंसेस में कंपनी थोड़ा सा पीछे लैग कर जाती है, बिकॉज अगर आप लास्ट एक साल में देखेंगे तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो कितनी है, मात्र 5%, राइट। प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 5% है, सामने रेवेन्यू ग्रोथ 12% है। मतलब एटलीस्ट कंपनी का रेवेन्यू जितना बढ़ रहा है उतना प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बट वो नहीं हो पाया। तो वो भी देखिए अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ों को दोस्तों आपको देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ में उतना पैसा भी नहीं बन पाया और ओवरऑल कुछ खास कर भी नहीं पाया। लेकिन हाँ अब ये देखना है कि क्या कल के दिन 100 रुपये के पार जा पाता है कि नहीं जा पाता है, या फिर फ्रेश सेलिंग आती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। इस पर कोई देखिए प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि हाँ ये होगा ही होगा या फिर ये नहीं होगा। ये अपने आप में देखिए
ना हो सकता है ना कहा जा सकता है, राइट। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। बट हाँ, आज एक अच्छा मूव आया, ये अपने आप में अच्छी बात है। कुछ खबरों के कारण नहीं आया, टेक्निकली मूव आया, ये भी अपने आप में अच्छी बात है। तो टेक्निकली ही अगर कल दोस्तों 98.97 के पार चला गया तो पॉसिबिलिटी है कि 100 रुपये का लेवल जो है आपको देखने को मिल जाएगा कल के दिन ही। बट लेवल्स को वॉच आउट करिए। 90.69 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज इस लेवल से याद रखिएगा एक रिवर्सल आया है, वो भी तेज़ी का। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में जिसकी आज लिस्टिंग देखने को मिली, वो है स्कोडा ट्यूब्स। स्कोडा ट्यूब्स लिस्टिंग कह सकते हैं दोस्तों निराश किया, मतलब 140 रुपये पे याद रखिएगा लिस्ट हुआ। ये जो इसका इशू प्राइस था 140 का, उसी पे लिस्ट हो गया, मतलब फ्लैट लिस्टिंग देखने को मिली। ना NSE पे पैसा बना, ना BSE पे पैसा बना। पैसा जो बना है वो कितना है, 0, कुछ भी नहीं। जितना दोस्तों आपने पैसा लगाया था उतना आपको मिल गया। बट बाद में मूव जरूर देखने को मिला। लिस्टिंग के बाद दोस्तों स्टॉक जो है वो अपर सर्किट यानी 5% के लिमिट पर बंद हुआ। अब जैसा मैंने कहा, ये प्रॉब्लम है इन सब कंपनीज के साथ कि देखिए 5% के यानी T2T सेगमेंट में लिस्ट करती है, और उसमें क्या होता है 5% का सर्किट फिल्टर रहता है। अब हुआ क्या दोस्तों, आज के दिन 140 पे लिस्ट होने के बाद 135 रुपीज़ तक शेयर चला गया, मतलब 135 रुपये 10 पैसे का दोस्तों इसने लेवल टच कर दिया। बट उस लो के बाद अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है वो सीधा 147 पर जाकर बंद हुआ, और स्टॉक में कह सकते हैं आज अपर सर्किट पे क्लोजिंग हो गई। करीबन आज के दिन दोस्तों 46.83 लाख शेयर्स हमको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं, और डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑब्वियस बात है क्योंकि अपर सर्किट लगाए तो 100% के आसपास आप कह सकते हैं, मतलब वो मार्क नहीं होती है, आप ओवरऑल ये समझ जाइए। बट हाँ, आज के दिन दोस्तों चांसेस थे कि ये लोअर सर्किट भी लगा सकता था, बिकॉज 133 का याद रखिएगा आज का लोअर सर्किट था, बट वो नहीं लगा। यहाँ पर देखिए लोगों से शेयर बिकवा कर 135 में, ऑब्वियसली बात है कुछ किसी ना किसी को तो नुकसान हुआ ही है। तो 135 में दोस्तों नुकसान करवा के उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 147 का लेवल टच कर दिया। इसी को देखिए शेयर बाजार कहते हैं कि अगर जिसने पैनिक कर दिया कि अरे यार खुला कुछ नहीं और नीचे आ रहा है, बेचो बेचो बेचो, थोड़ा नुकसान लेकर निकल जाते हैं, तो उनको तो नुकसान हो गया। लेकिन जिसको लगा उसने नहीं बेचा, उसको लगा कि ठीक है अब रख लेते थोड़ा सा, तो थोड़ी देर में देखिए 5% का सर्किट फिल्टर भी लग गया। तो यही देखिए एक चीज़ होती है। लेकिन हाँ, ये अब कल कहना मुश्किल है कि क्या कल भी अपर सर्किट लगाएगा खुलते से ही, बिकॉज अगर आप देखेंगे हो क्या रहा है, जैसे कि आज प्रोस्टाम के अंदर दोस्तों लोअर सर्किट लग गया। अब ये अपना आप में देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि जो शेयर्स है, राइट, एक दिन अपर सर्किट लगा रहे हैं, अगले दिन लोअर सर्किट लगा रहे हैं। बुरोना में भी ये होता, जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन तो अपर सर्किट लगा दिया और उसके अगले दिन दोस्तों लोअर सर्किट लगा दिया। तो ये कहना ही अपने आप में देखिए मुश्किल है कि कल के दिन होगा क्या। एक दिन अपर सर्किट लगने के बावजूद भी चांसेस होते हैं कि दोस्तों अगले दिन अपर सर्किट लग जाए। बट अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अपर सर्किट जिस दिन लग रहा है उसके अगले दिन लोअर सर्किट लग जाता है। तो आई थिंक ये देखने वाली बात रहेगी। बट हाँ, अगर कल अपर सर्किट लगाता है तो बड़ी बात क्या है कि 150 रुपये के दोस्तों स्टॉक पार होता हुआ नजर आएगा। अब एक्सपेक्टेशंस तो दोस्तों थी कि 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, बट मिला क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, तो ये भी अपने आप में नोटिस करने वाली बात है कि कुछ, लेकिन हाँ ये बात है कि देखिए कुछ खास लिस्टिंग नहीं हुई तो ऐसा नहीं कि वैल्यूएशंस बहुत ही ऊपर चले गए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। 400 करोड़ का देखिए कंपनी का अभी तक सेल हुआ है, 15% के आसपास का मार्जिन है। अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि देखिए मार्जिन्स लगातार एक्सपांड हो रहे हैं, राइट, अच्छी बात है। ये मुनाफा कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बट कल भी आपको ने बताया था दोस्तों लिस्टिंग में कि कंपनी का जो प्लान है वो है अगले साल को लेकर, कि अगले साल जो है वो कंपनी का कैपेक्स जो है वो काफ़ी रोल प्ले करेगा, बिकॉज कंपनी अपने आप की जो कैपेसिटी है उसको काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ करने के ऊपर काम कर रही है, बल्कि डबल कर रही है। देखिए एक सेगमेंट में 13 गुना से ज़्यादा अपने कैपेसिटी को बढ़ा रही है। आई थिंक आने वाला फ्यूचर जो है वो इसका बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने का। अच्छा होगा नहीं होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ जो कैपेक्स कंपनी कर रही है उसके ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। सब देखते कल होता क्या है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या कल ये अपर सर्किट लगा सकता है या फिर लोअर सर्किट लगाएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।